फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान में कृषि से संबंधित 100+ क्वेश्चंस के बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, जुड़ जाइए एक बार इस सीरीज में, आप सभी का स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल फोगाट क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, सोयाबीन उत्पादन जिला है। सोयाबीन का उत्पादन कहाँ पे होता है भाई? ऑप्शन क्या क्या है? 12 है, जालोर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है। तो 12 जिले में सोयाबीन का उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 2 की बात करें, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना वित्त पोषित है। किससे वित्त पोषित है भाई? इस योजना को वित्त कहाँ से मिलता है? विश्व बैंक से। आगे बात करें प्रश्न संख्या 3 की, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त पोषण है। कितना रेशियो है भाई? रेशियो है इनका 60:40। आगे बात करें, प्रमुख बाजरा उत्पादक जिलों का सही युग्म है। बाजरे का उत्पादन कहाँ होता है भाई? बाड़मेर और जालोर में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, राजस्थान का प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र है। मक्का कहाँ होता है? मक्का होता है भाई राजस्थान का जो ये दक्षिणी भाग है ना, यहाँ पे मक्के का उत्पादन किया जाता है। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 6 की, प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म है। सरसों उत्पादक जिले कौन से हैं भाई? अलवर और भरतपुर। प्रश्न संख्या 7 है, माही सुगंधा फसल किसकी किस्म है? माही सुगंधा होती है चावल की किस्म। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो किसे सम्मिलित नहीं किया गया है भाई? कृषि क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? आवास। प्रश्न संख्या 9 की बात करें, भरतपुर संभाग में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश स्थित है? तो यह है 3rd B। आगे बात करें प्रश्न संख्या 10 की, राजस्थान राज्य को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है? तो राजस्थान को 10 जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। प्रश्न संख्या 11 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में से नहीं है? तो इसका प्रश्न क्या होगा भाई? शुरुआती। आगे बात करें प्रश्न संख्या 12 की, गंगानगर अगेती की फसल है किसकी? गंगानगर अगेती है कपास की फसल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल कौन सी नहीं है भाई? गेहूं सर्दियों में बोई जाती है, तो ये क्या है? रब्बी की फसल है, खरीफ की नहीं है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 14 की, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है भाई? बीकानेर जिले में। प्रश्न संख्या 15 की बात करें, मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग में उत्पादित किया जाता है? राज्य का दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी भाग है, वहां पे क्या होता है? मक्के का उत्पादन होता है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 16 की, राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? चना होता है भाई हनुमानगढ़ जिले में। मूंगफली का उत्पादन बीकानेर जिले में। प्रश्न संख्या 17 देखो भाई, मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं होती है? तो मावट क्या होती है? सर्दियों में राजस्थान में होने वाली बरसात को क्या बोला जाता है? मावट। यहाँ पे क्या है? मक्का की फसल के लिए है वो मावट क्या है? उपयुक्त नहीं है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 18 की, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा राजसमंद जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं उपाद्र दक्षिणी मैदान के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राजस्थान के किस जिले में सेम की समस्या को कृषि को क्षति पहुंचती है? तो सेम की समस्या क्या होती है? जमीन से ऊपर पतली नलिकाओं से क्या है? एक जिप्सम की परत जम जाती है, उस परत को क्या बोला जाता है? सेम की समस्या बोला जाता है। ये कहाँ पे पाई जाती है भाई? हनुमानगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है सेम की समस्या। खस का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस बेल्ट से होता है? खस क्या होती है? एक प्रकार की सुगंधित घास होती है जिसका प्रयोग कॉस्मेटिक सामान में किया जाता है। इसका उत्पादन कहाँ होता है राजस्थान में? सवाई माधोपुर, भरतपुर,
और टोंक जिलों में। आगे बात करें प्रश्न संख्या 21 की। उत्पादन के अनुसार राजस्थान में कौन सी प्रमुख दालें उत्पादित की जाती हैं? राजस्थान में मुख्यतः चना और मूंग की दाल उत्पादित की जाती है। प्रश्न संख्या 22 है, ICAR द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? राजस्थान है 10 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित। प्रश्न संख्या 23 की बात करें, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा है उच्च शुष्क एवं आंशिक सिंचित प्रदेश। प्रश्न संख्या 24 है, कांगणी है। कांगणी क्या होती है बर्ब? कांगणी होती है भाई एक प्रकार की क्या है, फसल ही है कांगणी। आगे बात करते हैं अपन प्रश्न संख्या 25 की। राजस्थान में जोधपुर के मंडोर कृषि विश्वविद्यालय में विकसित MPMH17 किसकी लोकप्रिय किस्म है? तो ये क्या है भाई, ये बाजरे की नई किस्म है। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 26 है, माही कंचन और माही धवल, ये तो दोनों किसकी हैं? मक्का की किस्म है। आगे बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 27, राजस्थान के किन जिलों में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? अमेरिकन कपास का उत्पादन कहाँ होता है भाई? गंगानगर और बांसवाड़ा जिलों में। प्रश्न संख्या 28 है, जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं? ये हैं अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान क्षेत्र। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या है 29, कौन सा असत्य है? माही कंचन राजस्थान में चावल की उच्च उत्पादक देने वाली किस्म है। आगे बात करें अपन, निम्न में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार की जाती है? किन्नू की पैदावार भाई फर्स्ट बी, कहाँ पे? फर्स्ट बी क्षेत्र। आगे बात करें अपन प्रश्न संख्या 31 है, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है भाई? अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी मैदान। आगे बात करें 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? तो बाजरा कहाँ बोया जाता है भाई? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। आगे अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है सेवर भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल कौन सी नहीं है भाई? बाजरा क्या है? खरीफ की फसल है। गेहूं, चना, जौ, तीनों की तीनों क्या है? रबी की फसलें हैं। आगे बात करें अपन, नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न संख्या 36 की। राज्य में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन किस जिले में होता है? सर्वाधिक धनिया होता है झालावाड़ जिले में। प्रश्न संख्या 37 है, राजस्थान के किस भाग में वालरा कृषि की जाती है? वालरा कृषि होती है दक्षिणी भाग के अंदर। प्रश्न संख्या 38, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है भाई? मक्का से संबंधित। आगे बात करें प्रश्न संख्या 39 की, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? मक्का कहाँ होता है भाई? मेवाड़ वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था कहाँ है भाई? बीकानेर जिले में। आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, बेजड़ या गोचनी क्या होती है? बेजड़ या गोचनी क्या होती है? गेहूं अथवा जौ के साथ बोया गया चना, उसको क्या बोला जाता है? बेजड़। आगे बात करें प्रश्न संख्या 42 की, निम्नलिखित फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? नरमा किसको बोला जाता है? कपास को। माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? माही सुगंधा याद करके जाना है, चावल की किस्म है। प्रश्न संख्या 44 है, राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र है आर्द्र दक्षिणी मैदान। प्रश्न संख्या 45 की बात करें, राजस्थान में माही कंचन, माही धवल, मेघा, ये तीनों किसकी किस्म है भाई? ये है मक्का की किस्म। राजस्थान राज्य कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत आता है कितने भाई? 3 जलवायु। आगे बात करें अपन, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है भाई? ये है बीकानेर जिले में। नेक्स्ट बात करें 48 नंबर प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले को राजस्थान की खाद्य टोकरी के रूप में जाना जाता है? खाद्य टोकरी के रूप में किसको जाना जाता है? श्री गंगानगर को भाई। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है श्री गंगानगर।
आगे बात करें प्रश्न संख्या 49 की, मैच करने वाला प्रश्न है यहाँ पे। गेहूं, गेहूं की किस्म कौन सी है भाई? गेहूं की किस्म है राज 30 स्वतंत्र। जौ की किस्म है RD 2035। बाजरे की किस्म है ये RHB 30 और मक्का की माही कंचन। आगे बात करें प्रश्न संख्या 50, चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? ये हैं दोनों चावल की किस्में। प्रश्न संख्या 51 है, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? तो कौन सी है भाई? सरसों। सरसों क्या है? रबी की फसल है। आगे देखो प्रश्न संख्या है 52, राजस्थान में 1980-81 से 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई है? तो कौन सी फसलें हैं भाई? तोरिया और सरसों की फसल। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई थी? तो ये नीति हुई थी 2019 में, और 2019 भी कब? 17 दिसंबर 2019। प्रश्न संख्या 54 है, सिरोही, पाली तथा जालोर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं सेकंड बी। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे प्रश्न संख्या 55 है, संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर? राजस्थान का छोटा नागपुर झालावाड़। राष्ट्रीय बीज ये मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तबीजी, अजमेर के अंदर है ये। आगे बात करें प्रश्न संख्या 57 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो ये है भाई शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। आगे बात करें प्रश्न संख्या 58 है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? तो राजस्थान का अग्रणी जिला कौन सा है भाई? झालावाड़ जिला। संतरे के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है भाई? संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? झालावाड़ जिला है। आगे बात करें अपन नेक्स्ट प्रश्न की, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले राजस्थान के दो प्रमुख कपास उत्पादक जिले हैं? कपास का उत्पादन होता है भाई गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। प्रश्न संख्या 60, राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? सर्वाधिक उत्पादन कौन सी फसल का होता है भाई? सरसों का। और सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है भाई? भरतपुर, सेवर भरतपुर के अंदर है, याद रखना आप। प्रश्न संख्या 61 है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा जिला अग्रणी है? झालावाड़ जिला। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 62, राजस्थान में दशमक गुलाब, चेती गुलाब की खेती निम्न में से कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये खेती कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? खमनोर की। प्रश्न संख्या 63 है, राजस्थान के उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में कौन से जिले सम्मिलित हैं? तो इसमें सम्मिलित जिले हैं भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। आगे अपन बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न संख्या 64 है, कथन है क्या है? राजस्थान के बीकानेर एवं जैसलमेर जिलों में कृषि क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई है। ठीक बात है ये तो। राजस्थान के अनेक पश्चिमी जिलों में इंदिरा गांधी नहर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है। ए व दोनों ही क्या हैं? सही हैं, पर ब ए का स्पष्टीकरण नहीं है। आगे बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 65 की, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश खंड में सम्मिलित हैं? ये दोनों हैं अति शुष्क, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तबीजी में है, तिजारा में नहीं है। केंद्रीय शुष्क, ये ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। प्रश्न संख्या 67 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्र अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा कौन सा है भाई? फर्स्ट सी। आगे बात करने वाले हैं अपन, राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया था? इसका गठन हुआ था भाई 16 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट बात करें अपन, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है? तो 68.66 लाख। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 70 है, राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो वो जिले हैं भाई कोटा हो गया, बूंदी हो गया, बारा हो गया, झालावाड़ हो गया और सवाई माधोपुर।
आगे देखो भाई, प्रश्न संख्या 71 है, राजस्थान राज्य भंडारण निगम की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान राज्य भंडारण निगम की स्थापना कब की गई थी भाई? इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। प्रश्न संख्या 72 है, सरकार ने राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1952 के अंदर पारित हुआ था। प्रश्न संख्या 73 है, राजस्थान सरकार ने ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण किस वर्ष में स्थापित किया था? तो ये हुआ था 1995 के अंदर। प्रश्न संख्या 74 देखो, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? ये है भरतपुर सेवर, सेवर भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट बात करें अपन, प्रश्न संख्या 75 है, राजस्थान में सीजन की फसल होती है। सीजन की फसल कौन सी होती है भाई? 3 फसलें होती हैं। प्रश्न संख्या 76 देखो, राजस्थान में झूम खेती को के रूप में जाना जाता है। झूमिंग खेती को ही क्या बोला जाता है? वालरा खेती। राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? चना सबसे ज्यादा होता है हनुमानगढ़ में। और कपास का उत्पादन कहाँ होता है? गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में होता है। प्रश्न संख्या 78 की बात करें, राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? सर्वप्रथम कृषि विद्यालय हुआ था बीकानेर के अंदर स्थापित। आगे देखो भाई, नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की स्थापना राष्ट्रीय बीज परियोजना के तहत में की गई थी। कब हुई थी भाई? 1978 में। आगे बात करें अपन, प्रश्न संख्या 80 है, राजस्थान भारत का सरसों राज्य क्यों कहलाता है? क्योंकि सरसों के उत्पादन में क्या है? सरसों के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या है? प्रथम स्थान है। पहला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न संख्या 81 की बात करें, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल कौन सी है भाई? सरसों है। प्रश्न संख्या 82 की बात करें, राजस्थान के किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? श्री गंगानगर जिले में। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान जमींदारी और विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह अधिनियम कब पारित हुआ था भाई? 1959 के अंदर। प्रश्न संख्या 84 है, राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? चने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है भाई? हनुमानगढ़ जिला। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित संकर किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है? माही कंचन किसकी है भाई? मक्के की। दोनों किससे हैं? मैं से स्टार्ट है, माही कंचन मक्का। फसल और उनकी उन्नत किस्मों को यहाँ पे मैच करना है। मैच करने वाला प्रश्न है, चावल, चावल की कौन सी है भाई? चावल की किस्म है बाला पूसा 221। गेहूं की कौन सी किस्म है? गेहूं की किस्म होती है सोनालिका और डी 134। आगे बात करें, चने, चने की किस्म कौन सी है भाई? चने की किस्म है H208 और G130। और कपास की कौन सी है? देवीराज और देवी तेज। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राजस्थान में कृषि विकास हेतु संस्थाएं और उनके स्थापना वर्ष का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखो भाई, कृषि विपणन निदेशालय, जून 1988। आगे बात करें अपन नेक्स्ट प्रश्न की, राजस्थान का प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? मक्के का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में कहाँ होता है? राजस्थान के दक्षिणी भाग में। आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न संख्या 89 की, राजस्थान में उत्पादन क्षमता के आधार पर भूमि के प्रकार हकत बकत का अर्थ क्या होता है? हकत बकत क्या होता है भाई? ये होता है सिंचाई एवं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। प्रश्न संख्या 90 है, डायना काजरी संस्थान जोधपुर द्वारा विकसित एक नई किस्म किस पौधे से संबंधित है? ये है भाई अंजीर से संबंधित। प्रश्न संख्या 91 की बात करें, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान के अंदर। प्रश्न संख्या 92 की बात करें, राजस्थान भारत का सरसों राज्य क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पे सरसों का उत्पादन क्या होता है? प्रथम स्थान पर होता है, यही रीजन है। प्रश्न संख्या 93 क्या है? कपास सबसे अच्छी काली लावा मृदा पर उगाई जाती है, जिसे कहा जाता है, उसे क्या बोला जाता है भाई? उसे बोला जाता है रेगुर मिट्टी। प्रश्न संख्या 94 है, किस फसल की हरी पत्तियों से साइलेज नामक हरा चारा बनता है? साइलेज किससे बनता है भाई? मक्के की फसल से। प्रश्न संख्या 95, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है? तो यहाँ पे देखो भाई,
सेकंड ए चूरू, ये हो गया। आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 96 है, मूंगफली राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है? तो मूंगफली कहाँ पाई जाती है? उपनम दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। आगे बात करते हैं अपन, राजस्थान निम्नलिखित में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे ज्यादा उत्पादन सरसों का होता है राजस्थान में। आगे बात करें अपन, प्रश्न संख्या 98 है, राजस्थान इस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है और इस क्षेत्र की प्रमुख खरीफ की फसल भी है। निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल में किसका है भाई? बाजरे का राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राजस्थान में परिचालन जोत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे देखो भाई, सारे ऑप्शन चेक करना, ये ऑप्शन क्या है यहाँ पे गलत है। आगे मैं बात करता हूँ लास्ट प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भीलवाड़ा में सबसे अधिक उगाई जाती है? भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है भाई? मक्का की खेती की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों, कृषि से संबंधित आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।